students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 14, water, session number 2. In last sessions, children, we were discussing about water, how water is essential for life, and then we have discussed about uses of water. So now today, children, we are going to start about uses of water part 2. In last session, we have discussed about domestic use. Now today we are going to learn about agricultural use and industrial use. So uses of water is divided into three major parts. One is domestic use, second is agricultural use, and third is industrial use. So let's start with our sessions, children. So today first is agricultural use. एग्रीकल्चर यानी खेती में जो पानी यूज होता है और पानी कैसे उन्हें हेल्प करता है सब अलग अलग तरीकों में, जैसे कि पौधे को पानी देना, उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स वो लोग यूज करते हैं उससे भी पानी के थ्रू देना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स उनको स्प्रे करना है तो उसमें भी पानी यूज करना, राइट। सो फर्स्ट क्रॉप नीड्स वाटर फॉर, अब जो ग्रेन्स या क्रॉप्स ग्रो होते हैं उन्हें पानी क्यों जरूरी होता है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस। वी नो चिल्ड्रन दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट ह्यूमन बीइंग हाउ दे आर प्रिपेयरिंग, बट दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड टू स्टे अलाइव, राइट, टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. So in photosynthesis, children, without water photosynthesis cannot be carried out, because we know the formula of photosynthesis that plants absorb sunlight, carbon dioxide in presence of water, means carbon dioxide and water combines in presence of sunlight to give out oxygen and energy, right. So children, photosynthesis without water photosynthesis cannot be carried out. समझो कि हम प्लांट्स को पानी ही नहीं दे रहे हैं, उन्हें सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो आप देख सकते हो कि प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, वो थोड़े दिनों के बाद मुरझा जाएंगे या तो फिर ड्रायर हो जाएंगे. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज फोटोसिंथेसिस. सेकेंड, ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर. अब प्लांट्स जो है वो अपना फूड लीव्स के थ्रू बनाते हैं, लेकिन पानी की वजह से वो क्या करते हैं, रूट्स की मदद से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट के अंदर सब प्लांट के पार्ट्स जैसे कि स्टेम्स है, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, तो वहां तक मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम कौन करता है, वाटर. जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड इंपॉर्टेंट होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, एंड ब्लड आल्सो कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर. सेम वे हियर वाटर इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. अब जो सॉइल में प्लांट्स हमेशा सॉइल में ग्रो करते हैं, उसके रूट्स सॉइल में स्प्रेड आउट होते हैं और वो जो रूट्स होते हैं वो प्लांट को फर्म स्टैंड करने में मदद करते हैं. नाउ दीज रूट्स आर सपोर्टिंग द प्लांट्स टू स्टैंड, बट ऑन द सेकेंड पार्ट दीज रूट हेयर्स एब्सॉर्ब द मिनरल्स, draw the nutrients from the soil and it gives to different parts of the plant. So second is drawing minerals from soil. Next, plant also lose lots of water by evaporation, mainly from the leaves. Okay, तो हमने देखा है कि plants जो है उनका पानी leaves के थ्रू evaporate होता है. Plants के अंदर transpiration process भी होता है, यानी रूट से वो लोग वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को देते हैं और उसके सामने लीव्स कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ट्रांसपिरेट करता है. जैसे कि हमें पसीना होता है वैसे ही प्लांट्स को भी मींस ट्रांसपिरेशन, उनमें पानी की लॉस होती है, राइट. सो इट इज एब्सॉर्ब थ्रू इवेपोरेशन, क्योंकि प्लांट्स जो है वो एक जगह पे से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं, तो जैसे ही सनलाइट उनके ऊपर गिरती है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसमें से एब्सॉर्ब होता है. दिस लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन.
and this transpiration is also very important related to water cycle. वो हम आगे के कुछ सेशनों में पढ़ेंगे, right? So this was about the agricultural use. Next, industrial use. Industries are often set up on the banks of river because they need huge quantities of water. आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ नजदीक में रिवर, डैम्स या तो फिर कुछ बड़ा वाटर सोर्स होगा ताकि फैक्ट्रीज को इजीली वाटर अवेलेबल हो सके। अब फैक्ट्रीज को वाटर क्यों अवेलेबल होते हैं? कुछ केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उन्हें केमिकल रिएक्शन करने पड़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे लिक्विड करने के लिए, लिक्विडिफाइड करने के लिए पानी का यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज के लिए भी पानी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एज अ सॉल्वेंट यानी उन्हें कुछ डाइंग करना है, कुछ क्लोथ्स को कलरिंग करना है, या तो फिर कुछ मटेरियल को डिसॉल्व करना है, कुछ केमिकल को डिसॉल्व करना है, तो पानी का यूज किया जाता है। क्योंकि पानी ऐसी चीज है कि सब चीजों को मिक्स करके उसे इवन बना सके। जैसे कि हमें क्लॉथ डाई करना है, तो क्लॉथ को कलर करने के लिए हम सिर्फ ड्राई पाउडर नहीं डाल सकते हैं। So what we have to do, children? In water they put color and clothes are dipped into it for dyeing. This was an example. So same way in many other fields, water is very important in industrial use also. Steam is used for the production of electricity and for other purposes. अब जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर यूज किया जाता है। So here also because of from the steam हमें कहाँ से मिलती है? पानी से। पानी की जो भाप होती है उन्हें हम steam कहते हैं। So after heating the steam is released and electricity also can be exerted from it. Next is for disposal of waste, यानी जब प्रोडक्शन उनका शुरू होता है, कुछ भी प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं फैक्ट्रीज, तो उनमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करने के लिए कुछ केमिकल फॉर्म में होते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, राइट? तो वो सब वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए पानी यूज किया जाता है। अब घर में भी कुछ गंदगी होती है तो हम क्या करते हैं? पानी से हाउस को वॉश करते हैं। सेम वे हियर आल्सो सम प्रोडक्ट्स आफ्टर गेटिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उन्हें क्लीन किया जाता है पानी से। तो वो जो डर्टी वाटर निकलता है उन्हें डिस्पोज करने के लिए और भी पानी निकाला जाता है। अब हम लेते हैं फ्रूट्स के या तो फिर टोमेटो केचप बनाने की फैक्ट्री, तो उसके लिए क्या करते हैं? टोमेटोज को पहले वॉश करते हैं, तो उसके लिए भी क्या यूज किया जाता है? पानी यूज किया जाता है। So children, here we have seen in some examples that how water is useful in industries. So I hope children you can understand about this, children. And today we have discussed about agricultural use and industrial use. In next session, children, we will continue with evaporation and condensation. Thank you and have a nice day, children.